मंत्र दृष्टा और मंत्र सृष्टा। तो सृष्टा वो है जिसने देवता को पाया है, और दृष्टा हम हैं जो उसके जैसा उसने भगवान को पाया है वैसी उसकी सेवा करके उसका प्रेम पा लेते हैं। हाँ, उसके चरण चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, यानी कि ये वैसे भी हम तो देखते हैं कि जब कोई जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है तो उसमें शुरुआत में आदित्य हृदय स्तोत्र का फल लिखा है और नीचे उसमें उसकी महिमा लिख देते हैं। हाँ, ऋषि वगैरह लिख देते हैं, इस ऋषि ने निर्माण किया है, उसने ये निर्माण किया है। जबकि मूल आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो थोड़ा होता है, कम श्लोक होते हैं। तो ऐसे करके तो सीधी बात है कि मंत्र दृष्टा और सृष्टा का भेद यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। भाई आप आरती देखिए। हाँ जी, हाँ जी। आरती देखिए, आरती आप कर रहे हैं। हाँ जी। नाम आ रहा है किसका? शिवानंद का। हाँ, शिवानंद तेरी आरती उतार है। हाँ, तो अब आप देखिए कहाँ प्रयोग हो रहा है। प्रयोग उसका हो रहा है जिसने उसका निर्माण किया है। निर्माण किया है। तो गुरु जैसे इसमें होता है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, तो यही एक भाव है ना। यही एक भाव है कि फिर जैसे नहीं, सुनो, यही एक भाव है। भाव है कि मतलब कि जैसे मीरा ने भक्ति की, तो हमें मीरा के लेवल पे भक्ति करना है, हमें मीरा के समान बनना है। जी हाँ, राधा के समान बनना है। तो जो शिवानंद है कि उसको शिवानंद की जगह अपने आप को शिवानंद के रूप में प्रस्तुत करना है, ये है भाव उसका। ओहो, बहुत गहराई की टॉपिक है ये, समझ से परे का मामला है साहब ये तो। अब आदमी क्या करते हैं, शिवानंद ले लेते हैं तो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास सदा हरिचेरा, तुलसीदास सदा हरिचेरा का मतलब कि आप जो भक्ति कर रहे हैं तो आप राम की भक्ति कर रहे हैं, आप तुलसीदास के रूप में राम की भक्ति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो पुराना साधक है वो भी तो उसी देवता के सदृश माना जाएगा। अब उसमें लोग बाग भावना अपनी प्रधान नहीं रख पाते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। ये है अंतर। आज तो वाकई में एक बड़ी विचित्र बात समझने को मिली है। दृष्टा और सृष्टा दोनों बातें विस्तृत हैं। और गुरुजी एक ये कहना भी क्या सच्ची बात है कि जिसको धूमावती बगलामुखी माता की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है वह उसका कोई नुकसान नहीं होता है, फिर मतलब कोई तांत्रिक उसका कुछ नुकसान नहीं करता? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये इतनी बड़ी बात है। हाँ जी भाई, नारद ने क्या किया था आप देखो ना। नारद जो उसने विपरीत पितृंगा का और बगलामुखी का जो संरचना की, किस पर की थी? विष्णु भगवान, अरे विष्णु भगवान अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर उन्होंने प्रयोग किया था। अच्छा, जो मायापति है, मायापति के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। अच्छा, तो अब आप अंदाज लगा दीजिए कि किस लेवल की चीज है वो। लेकिन गुरुजी अगर मायापति के ऊपर उन्होंने देवर्षि नारद ने इसका प्रयोग किया है तो फिर एक बात ये भी तो समझने की है कि जो विपरीत प्रत्यंगिरा है वो विपरीत प्रत्यंगिरा भगवान नारसिंह की पत्नी के रूप में विराजमान है। नारसिंह कौन थे? विष्णु भगवान तो हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो भाई विष्णु भगवान क्या है? वो अर्धांगिनी है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पतिव्रता है, तो अपनी पति की रक्षा सुरक्षा के लिए तो ही कोई आएगा। विपरीत प्रयोग कैसे होगा? उन्होंने नारद ने प्रयोग किया, अब वो अपने पति की रक्षा सुरक्षा के लिए विपरीत तिरंगा के रूप में प्रत्यक्ष हो गई। तो जो प्रयोग विष्णु भगवान पे किया वो रिवर्स होके उन पे चला गया, तभी तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी। क्या बात है। यानी कि विपरीत प्रत्यंगिरा का जो प्रयोग है, बताइए कि एक मायापति के ऊपर प्रयोग कर डाला उसका और उस पर असर हो गया।
भाई वो रूप मांगने आए थे मोहिनी का, मोहिनी पे आसक्त हो गए थे कि प्रभु अपना रूप दे दो तो मोहिनी से मैं शादी कर लूंगा। उन्हें ये नहीं मालूम कि मेरा ही मोहिनी स्वरूप है। तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया था। जी बिल्कुल ऐसी घटना घटी। गुरुजी रहस्य, ये तो पुस्तकों से ऊपर की बात है। ये तो देखो गुरुचरणों में बैठने से ही ये सारी चीजें रहस्य खुलता है, ये तो थोड़ी निकल के आती हैं, ये तो ज्ञान की परतें हैं। जी। विपरीत प्रत्यंगिरा का एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था, पुरानी पत्रिका मिली थी मेरे को गुरुदेव की, उसमें एक मंत्र दिया हुआ है, ओम नो अरय क्रूरा कृत्या वधूमिताम भ्रमणाप, इस तरह से है वो। विपरीत प्रत्यंगिरा का सबसे बड़ी रिसर्च की है एक नित्यानंद जी थे, उन्होंने इसकी रिसर्च की है बहुत तगड़ी, एक चंडी की पत्रिका निकलती थी उसमें उन्होंने दिया था। तो ये हम 86 में हमें वो पत्रिकाएं मिली थी जिसमें पूरा इसका विपरीत प्रत्यंगिरा का गया था। करीब 11 पेज का एक मंत्र है ओहो विपरीत प्रत्यंगिरा का, और वो इतना प्रभावी है कि समझ लीजिए अगर एक बार पढ़ लिया तो कितनी भी ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हो, जी हाँ, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसमें बहुत रिसर्च की है, नित्यानंद जी के द्वारा है, वो बहुत अद्भुत है। ये तो चंडी वहाँ पे इलाहाबाद का था नहीं? हाँ इलाहाबाद का था। अभी भी कुछ चलता है क्या, बंद हो गया गुरु जी? बंद हो गया है। मेरे पास बहुत करीब 10-15 साल मेरे पास में आई हैं, क्योंकि वो गुरुदेव के सबसे बड़े आलोचक थे उस समय। अच्छा नित्यानंद जी नहीं, जो चंडी के जो प्रकाशक थे ना, हाँ जी, वो गुरुदेव के बहुत बड़े आलोचक थे। चंडी पत्रिका में सबसे ज्यादा आलोचना निकालते थे वो। ये क्या, ये तो कोई धर्म की बात नहीं हुई। चक्कर ऐसा था ना कि गुरुदेव की आलोचना का तो उस समय भारतवर्ष में जितने भी रहे हैं सभी आलोचना करते थे। उनको अपनी सीट खतरे में लगती थी ना। हाँ, नहीं गुरुदेव का रहस्य नहीं समझ पाते थे ना। गुरुदेव सरल ढंग से उस चीज को प्रस्तुत कर लेते थे, और ये बिल्कुल शास्त्रीय विधान के अनुसार से चलते थे, और गुरुदेव के शास्त्र को एक किनारे रख देते थे। ये अंतर था। ये तो बड़ी बात है, ज्यादा ही बड़ी बात है कुछ। हाँ भाई, वो भाई वहां शिविर में देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है कि 1 करोड़ मंत्र जाप करिए, 1.25 लाख मंत्र जाप करिए। 1.25 लाख क्या, वो तो 7 दिन में एक ही क्षण में वो यंत्र रखते थे, सामने रखते थे, सिद्धि प्राप्त हो जाती थी तत्काल। तो वो तो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं थी ना। अब इस चमत्कार से वो सब चमत्कारिक होते थे, कहते थे ये सब ढकोसला है, ये है वो है। भाई जरूरी थोड़ी कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे ही प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे। भाई कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, कुछ उत्तीर्ण होंगे, कुछ किसी को ग्रेस मार्क मिलेगा। उसमें तो श्रेष्ठ साधक वही होंगे जो नंबर 1 के होंगे, जो फर्स्ट क्लास वाले होंगे, उनको ही वो सिद्धि प्राप्त होगी। हर किसी को थोड़ी प्राप्त होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और ऐसे ही होता था। जिनके ग्राहकता सही है वो ग्राहक कर लेते थे, जिनके ग्राहकता सही नहीं है वो रह जाते थे पीछे। अब जो रह जाते थे वो आलोचना करते थे, और फिर ऐसी पत्रिकाओं में वो आलोचना का आधार बनता था। आगे समझो ना, बहुत बड़ी बात है। जब भी तो गुरुदेव कहते थे कि हमें मस्ती की चाल चलना है, हाथी हैं हम, मस्ती की चाल चलना है, चलते रहेंगे, कुत्ते भूख रहे हैं, भूखते जब हम दूर निकल जाएंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। गुरुदेव का तो देखिए ऐसा था कि उनसे मिलकर के तो हम अपने राष्ट्र को बहुत अलग दिशा में ले जा सकते थे। इतने उन्नत हथियार बना सकता था भारत, इतने उन्नत किस्म का सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकता था भारत। लेकिन उनको चक्कर ऐसा ना, उनको उस समय का जो काल क्षण था, उस काल क्षण में
ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो इस समय वर्तमान समय में जो श्रद्धा समर्पण की जो स्थितियां बन रही हैं, जो उन्होंने बीज बोया और बीज से जो प्रफुल्लित हुए हैं आज 20-25 सालों में, तो जो आज श्रद्धा का वातावरण बना है, ये उस समय नहीं था हमारे समकालीन में। मेरे को 2009 में गुरुजी एक पंडित जी ने चलते फिरते रास्ते वाले, मैं उनसे हल्के फुल्के मिला था, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, प्रत्यंगिरा मंत्र, और एक उनका छोटा सा मेरे को एक स्तोत्र दिया था। तो वो मंत्र ऐसे था, वो मेम ह्रीम क्लीम प्रत्यंगिरे मम शत्रु भंजा भंजा फेहूं फट, ऐसे करके था वो। तो उन्होंने कहा कि एक माला इसका जप करना है और 11 बार इस छोटे से स्तोत्र का जप करना है। उसमें जप था वो करीब 8-10 लाइन का था वो। तो मैं उसको रोज करता था। फिर तो उस वक्त क्या था कि एक गांव में ही रात्रि में प्रेतनी होती थी, तो वो मेरे आकर के रात में मेरे साथ संभोग करती थी उस समय, और मेरा शरीर सूख रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको जैसे ही 10-15-20 दिन हुआ ऐसे किया, तो रात को वो आई मेरे पास, और जैसे ही आकर के उसने मेरे साथ विषय भोग करने की कोशिश की, तत्काल एक मेरे मामा की बेटी है वो प्रकट हुई वहां पर, और उसने उसके हाथ में से मेरे को छीन लिया और उसको धक्का मार के भगा दिया। तो पहले मैं उठा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी विचित्र घटना है, तो मेरे को दो हफ्ते से ऊपर हो गए, जबकि मेरे साथ तो ये घटना 5वें-6वें दिन होती थी। तो मैंने उन पंडित जी को फिर मिलने पर बताया, मैंने कहा गुरु ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो वो बोले अब ये तुमको ऐसी घटना होगी ही नहीं यार, तुम ऐसे इसका अभ्यास करते रहोगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद में मेरे मम्मी बोली, बेटा ये जो लड़का है हमारा पोता, इसको नजर लग गई है या ये झपट में आ गया, बंद नहीं हो रहा रोते रोते, रात का समय था वो। तो पंडित जी ने बोला था कि यदि किसी को दिक्कत हो जाए तो एक माला से जप करके जल उसको पिला देना जिसको कष्ट हो रहा है। गुरु जी मैंने अपने बेटे को वो जल पिला दिया और उसके नाखून वगैरह पे सर पे ऐसे टच कर दिया, एक माला प्रत्यंगिरा मंत्र का जप करके। रात को मेरे को तो कुछ पता नहीं, तो मेरी माँ जब सो गई तो मेरी माँ को 5-6 भूत दिखे, बोले तेरे लड़के को मारेंगे, इसने हमको भगा दिया है घर से, और हम तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए आए थे। मम्मी ने कहा अरे तूने तो ये जल पढ़ना ऐसे ऐसे हो गया। मैंने फिर पंडित जी को बताया, बोले बेटा ये ऐसे ही होता है, ये प्रत्यंगिरा है, तुझे कई वर्षों तक तो यही नहीं पता चलेगा कि तू साधना कितनी बड़ी शक्ति की कर रहा है। और बोले बेटा ये कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं ये अपनी ही साधनाओं की, अपनी शक्तियों की इज्जत नहीं करते। बोले विदेशी लड़कियां और लड़के आकर के हमारे देश के कई ऐसे आश्रम बताए थे उन्होंने उस समय, बोले उनमें आकर के इन साधनाओं को कर करके विदेशों में जा करके बहुत बड़े स्तर पर अपने क्लिनिक चला रहे हैं, अपने कार्यों को चला रहे हैं। अब भाई देखो ना, मेरी उदाहरण देख लो, जो महामृत्युंजय का जो रिसर्च हुई है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, हाँ ये जरा सी प्रक्रिया के अंतर्गत तो हुई है, जरा सी हुई है हमारे लिए वो जरा सी है, बाकी ये तो ब्रह्मांड के लिए अपने आप में बढ़िया है कि भाई हम तो ये कह देते हैं अरे वही तो जो हमारे कैलेंडर पे लिखा हुआ तो है, वही तो मंत्र है। हाँ है, ऐसा ही होता ही है गुरु जी। अभी देखो आपने कितनी इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं जो आप हर रोज हम लोगों से साझा करते हो। अभी मेरी आपसे बात हो रही है। अरे अभी बताएं, एक नेपाल से एक साधक है जी, हाँ, वो गुरुदेव से दीक्षित है। अच्छा, पुराना बंदा है। हाँ, तो अभी मैंने उसको काफी लताड़ा। वो बहुत ऐसे कार्य करता था, झाड़ फूक के ये वो, और बड़ा भारी तांत्रिक है, अपने आप को नेपाल का बड़ा भारी तांत्रिक मानता है। जी जी जी। तो यहाँ से कोई अशोक है दिल्ली के, हमारे उसमें जुड़े भी हैं, वो काठमांडू में गया था। अच्छा, उसके पास मिलने गया यहाँ? ना, वो दर्शन करने के लिए गए। अच्छा, लेकिन वो उसका ग्रुप में नंबर था, तो उसके पास में मिल के गए। तो वहां फिर मेरे बारे में उन्होंने जिक्र किया।
उन्होंने बताया कि हम गुरुजी के गुरुजी से नारायण दास श्रीमाली जी दीक्षित हैं, इसने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो उन्होंने बताया, कहने लगे तुम मेरे बारे में बताया कि उनको नहीं जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं जानते हैं। तो जस्ट उसी समय मेरे से बात कराई। तो मैंने कहा तुम कब के जन्मे हो? तो 91 में मैंने कहा जो शिविर लगा था, जब वहाँ प्रधानमंत्री से गुरुदेव को जो सम्मान मिला था उसमें मैं था, लांबा थी और सनद अधिकारी थे, ये इनको जानते हो? कहने लगे हाँ जानते हैं। तो मैंने कहा मेरी शक्ल नहीं पहचानते हो? मैंने कहा जो यज्ञ किया था उसमें मेन रोल तो मेरा ही था। आप देखो मेरे फोटो, जो मेरा जो मेरे स्वामी ईश्वरानंद का जो बना हुआ है चित्र, जो मेरा ब्लॉग है फेसबुक में, उसमें जो चित्र है उसमें मैं ही हूँ, वो नेपाल का ही है। तब वो आश्चर्यचकित हुआ। वो ये ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो उसको फिर मैंने समझाया कि कैसे, वो कह रहा मैं झाड़ फूक करता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और ये है वो है। जब मैंने उसको बताया रिवर्स का, मैंने कहा कर्म के दोष कैसे वो लगते हैं, जब उसको बताया तो उसकी जमीन खिसक गई उसके पैरों तले। भाई दुनिया के लिए तो वो बड़ा भारी तांत्रिक है, लेकिन अंदर से सब टूटा फूटा है सब। हाँ बताइए भाई, अंदर की बात कौन जाने। हाँ, अब जब मैंने उसको जब मुझे तो सब मालूम पड़ गया। जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा अपनी संवेदनशीलता तुम बंद करो, तुम अपने आप में बहुत परेशान। उसने अपने बताया नहीं, लेकिन उसकी अपने बायोडाटा मंगा लिया था पूरा। तो बायोडाटा में फिर मैंने उसको जब कहा तो वो एकदम टूट गया, बिखर गया एकदम। मैंने कहा तुम ये दूसरों की एनर्जी इतनी उतार के अपने कहाँ जाएगी वो? मैंने कहा डाइवर्सन है, डाइवर्सन कहाँ जाएगा? डाइवर्सन होकर तुम्हारे पास आएगा भाई, वो तो आएगा, पैसा दे के चला जाएगा, और तो तुमने जितनी कमाई करी है वो तुम्हारी कमाई से निकल जाती है। वो तो लेगा ही, तुम्हारा पुण्य तो खरीदने आया वो। मैंने कहा स्पिरिचुअल, मैंने कहा जैसे कि बैंक में तुम कमाई करके बैंक में डालते हो, वैसे ही स्पिरिचुअल अकाउंट है ये। स्पिरिचुअल अकाउंट में जितना तुम कमाते हो उससे दोगुना तुम खर्च कर देते हो, तो तुम कर्जदार हो गए। अच्छा गुरु, इसमें भी एक बात ये मेरे को किसी ने बताई थी, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। बोले यदि तुम पीताम्बरा मंत्र से किसी का भला कर रहे हो तो रोजाना तुम्हारे यहाँ भीड़ जुट रही है, तो बोले जितना भी तुमने भजन किया है वो तुम्हारा कुछ ही दिन में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ऐसा है तो तुम्हें उसके लिए, हाँ जी मेरे सामने डायरी अभी देखो रखी है ये सामने। इसमें देखो, एक सेकंड रुको, तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ जो गुरुदेव ने बगलामुखी के बारे में बोला। पहले पेज है, अभी सामने ही रखा है मेरे। जी। ये देखिए, साधना जी। ये गौतम ऋषि मात्र ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्हें प्राण संजीवनी क्रिया ज्ञात थी। प्रतीक अहल्या का था, ये डायरी से पढ़ रहा हूं मैं, जो शॉर्ट में लिखा है। साधना में मना स्थिति आवश्यक है। जैन धर्म में एक विपश्यना साधना सर्वोपरि है। हाँ जी, होती है। केशव सूर्य प्रकाश प्रिय शिष्य थे, उसका गुरुदेव ने एक प्रकरण बताया था। फिर आगे है, मन की स्थिति को कीलने की क्रिया से संपन्न करते हैं, जैसे विपश्यना साधना करते हैं, इसे ही मन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे करने की क्रिया को विपश्यना साधना करते हैं। मूर्ति की सजीव क्रिया भी इससे स्पष्ट होती है। विपश्यना साधना मन और आंतरिक शुद्धि की साधना है। यह साधना 10 मिनट बिल्कुल मौन रहकर चित्त होकर, शांत चित्त होकर बैठ जाए और प्रत्येक दिन अपने मन को मांझना है। सोचना है कि जो मैंने, यानी कि उन्होंने प्रक्रिया बताई कि कैसे हमने आज क्या काम किया है, कौन से गलत काम किए, कौन से अच्छे काम किए हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लेना है और दोनों को अलग अलग करके गलत कामों को उसमें लिप्त न होने का संकल्प लेना है। फिर इसमें लिखा है वचन सिद्धि साधना, बगलामुखी साधना प्राप्त होती है। वचन सिद्धि केवल हलीम बीज का उच्चारण करने की क्रिया को विपश्यना साधना कहते हैं। केवल ऐसे बोलना है हलीम।
हलीम को तन मन और विश्व को बांधने की प्रक्रिया भी हलीम साधना है, इसे भी विपश्यना साधना कहते हैं। और हलीम के माध्यम से विश्व को वशीभूत किया जा सकता है। हलीम और बगलामुखी साधना में 5 सिद्धियां निम्न प्रकार की होती हैं। 5 सिद्धियों का विवरण दिया है और उसमें दिया है कि इस बगलामुखी माध्यम से रावण ने जो साधना सिद्ध की थी, रावण को सिद्ध किया था, तो उसने 108 कमल के फूल अर्पित किए थे माता को। हाँ, और 107 कमल तो अर्पित कर चुका था और 108वां नहीं था, तो उसने एक अपनी आंख अर्पित कर दी थी। अच्छा, ये रावण का परिक्रम है। हाँ, तब उसकी साधना संपन्न हुई थी। और ये गुरुदेव ने लिखा है कि इसको 400 पृष्ठों का एक ग्रंथ है, लिखने से भी हलीम का यानी कि प्रकरण पूरा नहीं होता है। नहीं हो सकता। शिव तांडव स्तोत्र में गुरुदेव ने बताया कि शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने 6 बार हलीम का प्रयोग किया है। ओहो, ये पूरा प्रकरण है, ये 3/6/1987 का प्रवचन है। पकड़ लो कोई अगर पकड़ना चाहे तो इस बात को। रोज दुनिया पढ़ती है इसको। तो क्या गुरुदेव की एक बात मेरे को ये भी समझ में आई कि उन्होंने कोई स्वतंत्र पुस्तक जो है पीताम्बरा के लिए नहीं लिखी। किसने? गुरुदेव के द्वारा? नहीं, उन्होंने कोई पुस्तक तीन शिविर लगे थे उसके। एक तो ये 87 का ही हम बता रहे हैं, जो एक 85 में लगा था। अब जैसे कि हलीम बीज का ही है, आप जैसा कोई व्यक्ति तो चलो मान ले कि लिख भी सकता है भाई उसके ऊपर, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य मिला है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो कि ये क्या माजरा है इसमें, जैसे कि आपने अभी कहा है। तो हलीम तो हलीम है भैया, उसके तो प्रयोग भी अलग हैं, कृपा भी अलग है, मामला भी अलग है। इसी में गुरुदेव ने धूमावती का विवरण दिया हुआ है पूरा जी। इसी में छिन्नमस्ता का दिया हुआ है। तीसरे शिविर में तो तीनों साधनाओं को इकट्ठा कर दिया था, छिन्नमस्ता, बगलामुखी और धूमावती को, तीसरी बगलामुखी में। गुरुदेव का एक वीडियो मातंगी के ऊपर भी था भैया, वो तो समझ से परे हैं सब हमारे। तो बताइए, मातंगी एक ऐसी साधना बताई गई है। मातंगी के माध्यम से तो मैं सिद्धाश्रम में प्रवेश किया था, वो तो मुझे सिद्धाश्रम ही ले गई थी मातंगी शिविर में, बताया तो था आपको। मतलब बताइए, पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं ऐसे बंदे से? पूरी प्रकृति। अब मैं तो मैंने कहा भाई क्या यार, अब तो मैंने कहा चलो छोड़ ही दो, हमारा तो दिमाग ही खराब है। उन्होंने एक छोटी पुस्तक निकलती थी जो गुरुधाम से, उसकी है वो मातंगी साधना पर भी है एक, और एक उस पर भी है धूमावती बगलामुखी साधना पर। तो उसमें उन्होंने लिखा था गुरुदेव ने कि ये साधना ऐसी है कि इसके बिना शत्रुओं पर जीत ही नहीं सकते तुम बगलामुखी के बगैर। अब इसमें हार उसकी होती है जो गलत होता है, जीत उसकी होती है जो सच्चा होता है। भाई बगलामुखी के अलावा या भैरव, बगलामुखी मान लीजिए, क्योंकि भैरव तो उनका प्ररूप है, बिना उसके बगलामुखी के तो शत्रु का हंता हो ही नहीं सकता है। असंभव, सही बात है। लोगों का कुछ कह नहीं सकते। बस दुख एक बात का होता है मुझे हमेशा कि हमको अपनी ही विद्याओं की और अपने ही वे लोग जो हमारे सीनियर हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपना जीवन जलाया है, हम लोगों के लिए ही तो जलाया है वो। ये थोड़ी है ना, तो खुद भी मौज नहीं ले सकते थे क्या उस टाइम पे? खूब मौज ले लेते, धन बटोर लेते खूब सारा। आज इंडिया में ना रह करके अमेरिका में अपने बंगले होते, बच्चों के पास में इतना पैसा होता कि 7 पीढ़ी तक कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, गुरु के द्वारा दी गई धन संपत्ति, विद्या और ज्ञान के रूप में जो संपत्ति दी उन्होंने, उसको संजो करके रखा, और हम जैसे काफिरों के लिए उसको संजो कर रखा, जो आज इज्जत भी नहीं कर रहे हैं उसकी हम। देखो, ये भाग्य का निर्माण है। जब भाग्य जिसके भाग्य में है उसको मिल जाता है, जिसके भाग्य में नहीं है वो आलोचना करके। भगवान आपके बात सभी सत्य हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, पर रह
करके विरह की, दुख की एक जो अग्नि उठती है हम मूर्खों के हृदय में, वो ये है कि यही बात बीज मंत्रों के ऊपर या हिलीम के ऊपर कोई अभी अंग्रेज सुना दे हमको, तो उसके पीछे पागल हो जाएंगे, वो भाई अंग्रेज ने बोल दिया। लेकिन आप हमारे पिता तुल्य होकर के जो हमारे लिए ये ढो रहे हैं दिन रात का भार, हमको इज्जत नहीं है। क्या आपका हृदय इसी बात से दुखी नहीं होता होगा कि ये सारा जो इकट्ठा किया गया धन संपत्ति ज्ञान की, इसको कोई लोग हमसे आकर के लें और आगे बढ़ें, आगे पीढ़ियों को दें? भाई अपनी विरासत को कोई तो देना, दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं होता। सब चाहते हैं कि हमारी जो विद्याओं का विस्तार हो, हमारे ज्ञान का विस्तार हो, योग्य हाथों में जाए, लोग इनकी रेस्पेक्ट करें। आप भी तो ऐसा सोचते होंगे अवश्य ही। अब हुआ ना हमारे साथ, अब देखो आश्रम में हमने इतना लगा दिया, कोई 1 रुपए पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि मुझे उसको डिस्पोजल करने की मन में धारणा बनानी पड़ी, आ जाती है, और मैंने बोला कर दिया, डिस्पोजल कर दिया उसका। क्योंकि टेंशन लेने से फायदा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है, तो काय को टेंशन लें अपन। भाई जब तुम्हें जरूरत ही नहीं है इसकी, तो फिर किसी को जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमें कौन सी जरूरत है? हमें कौन सी जरूरत है? हम अपना पैसा अपना जितना पैसा लगाया उतना अपना निकाल लिया। दूसरा एक पॉइंट और आ जाता है कि जी हमें तो लाभ ही नहीं हुआ, आपने तो हमसे ये कहा था कि रात को उड़ने लगोगे, हम तो उड़े नहीं आज तक भी। अब बताओ भैया, अब उड़ाएं कैसे? अब कैसे उड़ा दें जी, बताओ। गुरुजी कोई वैसी मशीन ही बना लेते हैं ना तो बढ़िया है। ये अंग्रेज बढ़िया है। ऐसा है कि देखिए, ये है कलयुग। कलयुग में धर्म का आधार क्षीण है। जहाँ छल कपट द्वेष व्यभिचार होगा वो पूज्य होंगे। पूज रहे हैं जी, उनकी तो मौज आ रही है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। अब देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको भूत पकड़ रखे हैं उन्होंने। और वही कुलदीप आजा, क्या हाल है? और कुलदीप दौड़ के पैरों में गिर गया। भाई साहब इनको नाम कैसे पता है? अरे बाबा अंतर्यामी है भाई। 15 साल उसमें रह के आए हैं ये हिमालय में। तो भाई वहाँ तो भीड़ लग रही है, पैसे आ रहे हैं। अब देखो ना, वो क्या बोलते हैं उसे, शक्ति पुत्र, वो अपने आप को ये कहने लगा कि मैं सच्चिदानंद का अवतार। अरे वो तो मतलब एक तो बोलता बहुत ज्यादा है और कुछ वैसा ही आदमी है, मतलब गवार टाइप का। बेकार है। बोलो मगर यार पहले तोलो तो सही। हाँ बस ये है। अब बोलो, वो सच्चिदानंद का अपना अवतार बता रहा है, ये कहाँ तक मर्यादित है? अब एक बात ये पूछा है कि तुम्हारी बैक हिस्ट्री अगर भक्तों ने खोल दी तो क्या होगा? नहीं, लोगों ने डाली है ना कि इसको जोधपुर से भगाया गया था। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें भी ये बात पता नहीं थी। हमें भी आप लोगों के द्वारा ये बात पता चली थी कि ऐसे ऐसे इनके साथ में भी घटना घटी है। लेकिन वही है ना कि अब कुकर्मी तो आदमी मानता नहीं। वैसे इनका भी कुछ तो करेगा परमात्मा, और क्या। ये देखो, हम जो शब्द प्रयोग करते हैं कुकुरमुत्ते वाला, कुकुरमुत्ता हमेशा के लिए चिरस्थायी पौधा नहीं होता है। नहीं होता, वो कुछ समय के लिए उदित होता है और खूब चमकता है, लोगों को आकर्षित करता है। फिर उसके बाद में वो कुछ दिनों बाद अपने आप मुरझा जाता है। तो ये कुकुरमुत्ते हाँ आएंगे जाएंगे। कुछ दिनों की इनकी चमक है, कुछ दिन रहेगी चमक, कुछ दिनों बाद में अपने आप मुरझा जाएंगे। अच्छा गुरु ये एक बात मेरे को बताओ, ये साले ये इतनी भीड़ जुटाते हैं तो इसका क्या कारण है? कौन सी ठग विद्या चलाते हैं ये? मतलब सोना जो है सोने के भाव में नहीं बिक रहा, और पीतल जो है वो ऐसे बिक रहा है कि मतलब यही है सोना लास्ट में। ये कलयुग का प्रभाव है ना। अच्छा, यानी झूठ पाखंड जितना चलेंगे हाँ उतना इनका विकास होगा। तुलसीदास जी ने अपने कहा है, तुलसीदास जी ने ये बात तो स्पष्ट रूप से कह ही गए हैं। हाँ ये कही है उन्होंने। तुलसीदास जी की बात तो है, उन्होंने पहले कह दिया है। दुष्टों का
बस जिनके पास में छल कपट धूर्तता होगी, है, जितना झूठ बोलेंगे, जितना छल करेंगे, उतना ही पैसा आएगा, धन आएगा। कुछ झूठे लोग ब्राह्मण बन करके ठगेंगे, टीका लगाएंगे, यज्ञोपवीत पहनेंगे राक्षस कलयुग में, ऐसा वर्णन कभी कभी की एक कल्पना ही तो अजीब है। अब आप देख लीजिए, एक गोपी फिल्म आई थी, मालूम है? गोपी फिल्म आई थी सन 60 में। अच्छा, नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। तो उसमें एक गाना था, हाँ, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जो आएगा, सुना होगा तुमने? हाँ, ये तो खूब सुना है लोगों। तो ये सन 60 में आया था। तो सन 60 में कोई कल्पना करता था कि बेटी बाप के साथ नृत्य करेगी? नहीं, कभी नहीं। उस समय कोई कल्पना कर सकता था? कभी नहीं। और आज उसकी कल्पना चरितार्थ हो रही है। तो ये तो सामने है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वही चरितार्थ हो रही है ना। तो मर्यादा का कैसा लोप है जी। हाँ, तो कवि की कल्पना देखिए। मैं वही तुलसीदास जी की ही भावना को बात कर रहा हूँ। तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखा था कि कलयुग में ऐसा होगा, जबकि उस समय धर्म की प्रधानता थी, छल कपट नाम का कोई वो नहीं था। आज जितना व्यभिचारी होगा, जितना धूर्त होगा, जितना मक्कार होगा, उतना बड़ा गुरु होगा वो। माँ की अभी कुछ दिन पहले रील डाउनलोड किया था, माँ बेटे के गाने चल रहे थे दोनों के। मतलब माँ बेटे के साथ नाच रही थी उन फिल्मी गानों पे, जो बहुत ही इंटीमेट गाने थे। अरे हो रहा है भाई। तो कमेंट किया उन्होंने कि भाई कुछ तो शर्म कर लो। अरे अभी कल वो दिखा रहा था, कल या परसों, कल ही की बात है, मैं वो देख रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी का। जी जी। तो अमेरिका में कोई एक जगह है, वहां 12 सालों से एक फंक्शन मनाया जाता है, और एक पहाड़ के नीचे मनाया जाता है, जब बर्फीला पहाड़ होता है। और वो बर्फीला पहाड़, और यानी कि जो फंक्शन मनाया जाता है दिन और रात पूरे का होता है। रात में जो वहां का टेम्परेचर होता है -20 डिग्री होता है। तो वहां पर केवल प्रथा ये है कि लोग कम से कम शरीर में कपड़े पहन के जाते हैं इतनी सर्दी में। और वहां का दिखाया है कि रात में केवल बिकनी और छोटी चड्डी पहनकर ही लेडीज जाती हैं वहां पर। और वहां अब संख्या 11-12 सालों में इतनी हो गई कि विराट रूप में जाते हैं। जिन्होंने कब अंग से वस्त्र नहीं उतारे होंगे तो वो भी नंगे वहां घूमते हैं। ये गुरुजी गोवा में यही तो है, गोवा का यही कल्चर तो है सारा। बीच पे वहां नंगे रहते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं पहनता आदमी। मालूम है, देखा है मैंने, गया हूँ। बस तो नहीं, हम तो वहां की बता रहे हैं कि अमेरिका में वो फंक्शन इतना प्रसिद्ध है, 11 साल में अब इतना प्रसिद्ध हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब कि ये कलयुग का एक प्रभाव है। हाँ, चरम है, अभी तो कलयुग का चरम बाकी है। देखो गुरुजी, ऐसा है कि आयुर्वेद का जो ग्रंथ है वो ये कहता है कि मानव झाड़ के नीचे बैठेगा, पेड़ के नीचे, जो झाऊ झुंड होते हैं उनके नीचे। आज झाऊ झुंड के नीचे ही तो बैठता है। वृक्ष तो कहीं रहे नहीं है, ये तो झाऊ झुंड ही है, ये छोटे छोटे पौधे ही हैं जैसे हम जिनके नीचे वास करते हैं। वृक्ष तो नष्ट हो गए, वृक्ष कहाँ है? वृक्ष तो दीर्घायु कहलाते थे, जो हजार वर्ष के, 500-500 वर्ष के होते थे, उन्हें वृक्ष कहते थे। 50-50 मीटर के और शायद 70-70, 80-80, 100-100 मीटर के कुछ पेड़ पाए गए हैं विदेशों में। तो वो वृक्ष थे और वो भारत में भी रहे हैं। मैं अपने सामने की बात बता रहा हूँ, आज से ठीक 30 साल पहले मैंने अपने गांव में वृक्ष देखे थे, 100 साल पुराने, 50 साल पुराने, 80 साल, 200 साल पुराने। नहीं, अब देखने को तो अभी भी मिल जाते हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, और महुआ है, नीम है। मैं वही चीज बता रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में मेरे गांव से 99% पौधे, पेड़, वृक्ष खत्म, 100% खत्म हो गए वृक्ष तो। और पेड़ पौधे 99% गांवों से बाहर निकल गए, खत्म मेरे सामने। तो अगले 30 साल में क्या होगा? जो जंगल होंगे वही रह जाते हैं। जंगलों में भी तो मोटे मोटे पेड़ कट गए, सब काट दिए इन्होंने। और अभी अगर कोई बात करना चाहता है तो जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं
वहां पर ये सिस्टम था अभी तक भी, अभी तो पता नहीं, फोन तो वहां भी पहुंच गए। गांव के बुजुर्ग के पास जाती थी औरत, बोल रही कि मेरे पति जो है 3 दिन के लिए कह के गए हैं और वो अभी तक नहीं आए। बाबा बताइए जरा कहाँ है वो। तो अपना गूगल चलाते थे उस टाइम पर और बता देते कि वो परसों आएगा, एक काम से उलझ गया है, और वो परसों ही आ जाता था। और औरत बोलती थी कि मेरे को पता था, मैं संतुष्ट हो गई थी, आप परसों आएंगे, काम में उलझ गए। कैसे पता? कि बाबा के पास गई थी। तो गूगल और ये तुम्हारे ट्रू कॉलर, ये सारी चीजें तो पहले भी थी हमारे पास तो। भाई एक प्रवीण मोहन करके है, हाँ, वो रिसर्चर है, वो हमारी हाँ, पुरातन थी की खोज कर रहा है, यूट्यूब चैनल चलाता है, सुना हुआ? हाँ जी, हाँ जी, चलाता। मैंने काफी उसके रिपोस्ट किए हैं। हाँ, तो उसने अपने रिसर्च के दौरान में ऐसी ऐसी पोस्ट की हैं फोटो मंदिरों की, जहां कंप्यूटर बैठे चला रही हैं, मोबाइल चला रही हैं लेडीज। तो मोबाइल तो अब हमें अब देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि 10,000 15,000 साल पहले ये हमारे यहाँ प्रचलित थी। भाई किसी कलाकार ने चित्र बनाया है तो वो तो चलो हम एक बार झूठी बात मान लें कि भाई किसी ने कंप्यूटर वाला चलो बना दिया होगा, लेकिन नहीं तो वो तो मंदिर तो कई हजार वर्ष पुराना है ना। मैं वही कह रहा हूँ, साउथ इंडिया के मंदिर में शुक्राणु की जो फोटो आज है, जो डॉक्टरों ने आज लॉन्च की है, वहां पर उसकी फोटो है। वो स्त्री के यूटेरस में एंटर करते हुए की फोटो है, पत्थर पे उकेरी हुई। और भ्रूण के जन्म से लेकर के, मतलब पहले दिन सप्ताह से लेकर के लास्ट का सप्ताह जहां उसका जन्म होता है, उस वक्त तक का पूरा एक्सरे दीवार पे बना हुआ है। और सेम वही सारा कुछ जो आज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आता है। तो ये तो बहुत, अब ये आश्चर्य भी कह दो आप इसको। नहीं आश्चर्य क्या, वो तो साधारण सी प्रक्रिया है। देखो हमारे क्या है, ये आंख है, ये चर्म चक्षु है। चर्म चक्षु, ये चर्म चक्षु मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। मन जो कहेगा वही कार्य करते हैं, वरना ये कुछ नहीं करेंगे। सपोज जैसे आप बैठे हैं, आंख खोले बैठे हैं, आप किसी चिंतन में मस्त हैं, आपके सामने से कोई आदमी निकल गया और किसी ने आपसे पूछा आगे कुलदीप भाई यहाँ से कोई आदमी निकल के गया है? हाँ भाई मुझे नहीं पता। तो आप कह देंगे मुझे नहीं मालूम, जबकि वो आपके सामने से गुजर के गया है। तो कहने का मतलब कि मन ने आदेश नहीं दिया कि उस व्यक्ति को देखें, और वो आपके सामने से निकल गया, और बिल्कुल वाकई भी निकला था। अब रही बात दूसरी, तो हमारे जो 3 चक्षु हैं, जो आगे चक्र जागृत होता है, एक ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु। जो हमारा दिव्य चक्षु होता है, तो ये जो एक्सरे वाली बात कर रहे हो, ये दिव्य चक्षु के माध्यम से ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दृश्य अदृश्य रूप में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको देखा जा सकता है, उन पे हस्तक्षेप किया जा सकता है। अर्थात हम ये कहें कि अरे अर्थात क्या, वो उदाहरण संजय का है। संजय का उदाहरण हो गया। अंततः जो चक्षु है हमारा, उसके द्वारा हम किसी के शरीर में प्रवेश करके किसी नस नाड़ी को देख के अंदर से बाहर आ सकते हैं। नहीं वो चीज अलग है, वो तो जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बाहर से ही तुम्हें सब कुछ दिखाई दे जाएगा, पूरा एक्सरे दिखाई दे जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके मन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये आपको सब मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि टेलोपैथी का एक अंग है, एक दल है, वो अगर जागृत हो जाता है तो सामने वाले की मनोभावनाओं को आप अपने आराम से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और स्त्रियों में वो दल करीब 75% जागृत होता है। हाँ, बहुत तेज होता है इनका। अगर कोई स्त्री है, वो एक नजर में किसी आदमी को एक तिरछी नजर से देख लेगी, ठीक है, और वो उसके मन भाव को पढ़ लेगी कि इसके अंदर काम वासना जागृत हो रही है, क्या बात हो रही है, ये मुझे किस नजर से देख रहा है, कैसे घूर रहा है, क्या देख रहा है। वो केवल एक तिरछी नजर से देखेगी और पूरा समझ जाएगी। तो पूरा स्कैन कर देती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में।
तो कहने का मतलब प्रमाण है तुम्हारे सामने कि वो केवल एक नजर से ही सारे भावों को आंक लेती है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इसको गहराई से ज्यादा देखेगी तो अंदर की सारी प्रक्रियाएं मालूम पड़ जाएगी। अब आपको मालूम है कि जो दाई होती थी वो पेट पर हाथ ही तो रखती थी। बिल्कुल हमारे सामने की बात है। अभी भी पेट पे हाथ रखी थी, पूरा एक्सरे निकल आता था। बच्चा मेरा छोटा भाई है, उसका बच्चा जो है टेढ़ा था, वो उल्टा। वो बात मत बताइए, वो प्रैक्टिकल है कि मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो केवल हाथ रखती हैं और आप आंख बंद करेंगे और वो पूरा एक्सरे निकाल के आपको दे देंगी कि बच्चा टेढ़ा है कि मोटा है, क्या पतला है, कैसा है, क्या है। वो एक्सरे उसकी उंगली रखते हाथ रखते ही पेट में एक्सरा पूरा निकल आता है। वो तो हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि परसों इसका ऑपरेशन होगा औरत का, बच्चे का जन्म होगा। अब उसको घर पे लाए तो वो दूसरे गांव से आई थी, तो बोली एक बार देख लो। उसने कहा कि ऑपरेशन मत कराना, नॉर्मल हो जाएगा। बोले जी बच्चा तो उल्टा, तो इसलिए ऑपरेशन तो अनिवार्य है। बोले कि ठीक है आप मुझे दिखाओ। उसको दिखाया, बोले ले जाओ अब आप इसको, आज ही बच्चा हो जाएगा। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, बच्चा सीधा। और डॉक्टर नहीं बोली अरे भाई ये कैसे हो गया। बोले जी पता नहीं हमें तो कैसे हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई उसकी। मैं वही बच्चे को घुमा दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो ये तो साधारण सी टेक्निकें हैं, जो हमारी प्रथा है वो सब गायब होती चली जा रही है। वापस तो लाना पड़ेगा गुरुजी लोगों को इन्हें, नहीं तो पब्लिक को तो पता चल जाएगा कहीं कुछ नहीं है। देखिए हमारे सनातन धर्म को अगर सही ढंग से अगर स्थापित करना है तो सनातन धर्मियों को उन चीज पर पूर्ण प्रगाढ़ता के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जो अधर्मी लोग आए हैं उन्होंने हमारे सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को बिल्कुल खंड विखंड कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जिस समय आग लगाई गई तो क्या कोई वीर बलवान नहीं आ सकता था सामने, लड़ नहीं सकता था, अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था कि आग लगा रहे हो, कैसे आग लगा रहे हो। तो वो बैठे बैठे तमाशा देखते रहे, बस ये है। अरे हमको आपस में खूब बैर रखना चाहिए, लेकिन अपने विज्ञान को तो बचाना चाहिए, जिसके बगैर हम मर जाएंगे सब। और सब मरने का मतलब है पूरी धरती नष्ट हो जाएगी अगर भारत का विज्ञान नष्ट हो गया तो। नहीं, भारत का विज्ञान तो नष्ट नहीं होने वाला, ना होने वाला। ये तो युगों से, आज से नहीं चलता है, अरबों खरबों वर्षों से चल रहा है, चारों युग निकल गए। अभी हमें तो एक खुशी और भी है कि हमारा पूरा जो विज्ञान है भारत का, वो सारा का सारा अदृश्य शक्तियों को कंठस्थ है। बिल्कुल खत्म होगा ही नहीं। अब जैसे हमारे अपने गुरुदेव थे, गुरुदेव के मुखारविंद से ना कभी पर्चा लेते हाथ में ना पुस्तक, धा पूरा बोल कर सुना देते थे, लिखो। लिखने वाले नहीं लिख पाते थे, रिकॉर्डिंग करने वाले नहीं रिकॉर्ड कर पाते। आज भी शिलांग घाटी में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी बैठे हुए हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी चीजें हैं वो, बड़ी ताकतें हैं जी, बिल्कुल। तो खैर गुरुदेव, आज का सत्संग आपके साथ में बड़ा ही अविस्मरणीय रहा है ये, जिसमें लेकर के कि हमने धूमावती साधना, पीताम्बरा साधना और गुरुदेव के द्वारा जो कहा गया था, जो डायरी में आपने लिखा है कि हलीम के द्वारा समस्त जगत का जो वशीकरण किया जा सकता है, उधर आपसे फिर मातंगी साधना को लेकर के भी चर्चा हुई। इन सब के लिए आपका बड़ा बड़ा आभार है कि भैया आपने ऐसी इन सब साधनाओं की पुष्टि की है और गुरुदेव के कुछ संस्मरण भी हमें सुनाए हैं। मन में बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता है। चलो कभी कभी हो जाती बात। जी बिल्कुल, आपका बहुत जिज्ञासु होना चाहिए ना, जिज्ञासु होने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ गुरुजी, पता नहीं नसीब में है कि नहीं, कुछ समय आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूँ भविष्य में। कई लोग होते हैं अपनी वो जिज्ञासा एक सीमित दायरे में रखते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। हाँ, वो स्वार्थ एक होती है ज्ञान अर्जित करने के लिए। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे समस्त
जो भी साधक लोग हैं उन सब तक ये ज्ञान पहुंचना ही चाहिए। वो अधिकारी हैं इसके भाई, गुरुदेव तो कहते कहते ही लेकिन चले गए। समर्पण नहीं है ना, चक्कर तो ये समर्पण नहीं है और जिज्ञासु नहीं है। उन्हें छल कपट वाले व्यक्तित्व चाहिए। हाँ, एक रात में उड़ा दे, 3 रात में अरबपति, 4 रात में खरबपति। पता नहीं क्यों नहीं मूल विद्या को नहीं पकड़ना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं काम चलता है। गुरु जी, अगला सत्संग आपके साथ करना चाहूंगा उस विद्या को लेकर के जिसमें कि लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी हो जाती है। ताकि लोगों के मन से ये वहम निकल जाए कि भाई ये कोई ये जादूगरी है, ये कोई कलाबाजी है। ये कलाबाजी जादूगरी बिल्कुल नहीं है, ये हमारे देश का विज्ञान है, साइंस है ये। और कैसे ये साइंस है, किस तरह से ये कार्य करता है, उस सब को लेकर के भी एक चर्चा अवश्य ही आपके पवित्र शब्दों के द्वारा सबके सामने तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगा धीरे धीरे। जी बिल्कुल, ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आज की इस चर्चा के लिए आपका। धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद है।